गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। कितने मेथड अवेलेबल हैं? 3 मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की। अगर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, जबकि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, जबकि हमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने भी ईयर्स का हमें प्रॉफिट गिवन है वो सारे प्रॉफिट्स तो हम ऐड कर लेंगे, और अगर किसी ईयर में लॉस होगा तो वो लॉस हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम ऐड कर लेंगे, और अगर किसी ईयर में लॉस होगा तो लॉस को हम माइनस कर देंगे। सपोज हमारे पास 3 ईयर्स हैं। फर्स्ट ईयर में 10,000 का प्रॉफिट है, सेकंड ईयर में 20,000 का प्रॉफिट है, और थर्ड ईयर में 5,000 का लॉस है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर का 10,000 प्लस सेकंड ईयर का 20,000 माइनस थर्ड ईयर का 5,000 लॉस, क्योंकि वो लॉस है इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 10,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 हमारे पास कितना आ गया? 25,000 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स हुए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। समझ आया बेटा मैंने एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला? जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा, और बाय में आ जाएगा जितने भी आपने ईयर्स लिए हैं। इस एग्जाम्पल में फर्स्ट ईयर में 10,000 प्रॉफिट था, सेकेंड ईयर में 20,000 प्रॉफिट था, और थर्ड ईयर में 5,000 का लॉस है। तो 10,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 मतलब 25,000 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। बेटा आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस वो है जो बिज़नेस में नॉर्मली होता है। जैसे आपने कोई चीज़ 10,000 की ला के 12 में बेच दी तो 2,000 का आपको नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही नॉर्मल लॉस बिज़नेस में मान लो क्या होता है कि जैसे आप कॉटन का काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कॉटन उड़ती है। तो आपने मान लो 1 किलो कॉटन 100 रुपये की लाई, और 1 किलो कॉटन से जब आप कुछ और बनाते हो, बॉल्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो सपोज करो कि उसमें से हमेशा 100 ग्राम कॉटन उड़ जाती है। तो 100 रुपये की 1 किलो कॉटन है, 100 ग्राम कॉटन उड़ गई 10 रुपये की। इट मीन्स 10 रुपये का जो आपको लॉस हुआ वो क्या है? नॉर्मल लॉस है, जो कि आपको हमेशा होता है। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रॉफिट निकालते टाइम नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा प्लस होगा, और नॉर्मल लॉस हमेशा माइनस होगा। क्या? नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा प्लस होगा और नॉर्मल लॉस माइनस होगा। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जो हमें बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है। जैसे सट्टा, हमने सट्टा खेला, हमें प्रॉफिट हो गया। हॉर्स रेस, हमने हॉर्स रेस में कोई प्रॉफिट कमा लिया, या हमने कोई लॉटरी खरीदी, हमें उसमें प्रॉफिट हो गया। ये ऐसे प्रॉफिट है बेटा जो हमें बार बार नहीं होते, कभी कभार ही होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अब नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे ही अब नॉर्मल लॉस, जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, हमेशा तो आग लगेगी नहीं, ना ही हमेशा चोरी होगी। तो इस तरह के जो लॉसेज हैं वो अब नॉर्मल लॉस होते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं, और अब नॉर्मल प्रॉफिट और अब नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस वो हैं जो बिजनेस में बार बार होते रहते हैं, जबकि अब नॉर्मल प्रॉफिट और अब नॉर्मल लॉस वो हैं जो हमें कभी कभार ही होते हैं। इसलिए जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं
तो नॉर्मल प्रॉफिट प्लस होगा, नॉर्मल लॉस माइनस होगा। लेकिन अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, माइनस। अब नॉर्मल प्रॉफिट को हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि वो एक ऐसा प्रॉफिट है जो हमें बार बार नहीं होता, कभी कभार होता है, और एवरेज में हमें जो हमेशा होने वाली चीज़ें होती हैं वो लेके चलनी पड़ती हैं। इसलिए अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, माइनस, और अब नॉर्मल लॉस क्या होगा, प्लस। फिर से सुन लीजिए बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट प्लस होगा, नॉर्मल लॉस माइनस होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा और अब नॉर्मल लॉस प्लस होगा, और डिवाइड आ जाएंगे नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी आपके पास होंगे। कुछ समझ में आया बेटा आपके? अभी आप एक बार इसको समझिए अच्छे से, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ।